जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पर्यावरण, विज्ञान और तकनीक, वन व जलवायु पर स्थायी समिति का प्रमुख बने रहना कोई मायने नहीं रखता। जयराम रमेश। 10 अगस्त IANS कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बुधवार को संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिक, वन एवं जलवायु पर स्थायी समिति का अध्यक्ष बने रहने में कोई फायदा नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि समिति के विषय मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरी शैक्षिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि में फिट बैठते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने एक और संस्थागत तंत्र को बेकार कर दिया है। रमेश, जो संचार के प्रभावी कांग्रेस महासचिव भी है, ने ट्वीट किया, पिछले कुछ दिनों के संसद में माध्यम से लाए गए 3 बहुत महत्वपूर्ण विधेयकों को जानबूझकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण पर और वन और जलवायु परिवर्तन पर स्थायी समिति को नहीं भेजा गया। उन्होंने आगे लिखा, ये ऐसे विधेयक है जो जैविक विविधता अधिनियम 2002 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 और अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना के लिए मौखिक संशोधन करते हैं। इतना ही नहीं, DNA प्रौद्योगिकी उद्योग व अनुप्रयोग विनियमन विधेयक 2019 पर समिति ने कई ठोस सुझावों के साथ एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे वापस ले लिया गया है। मोदी सरकार ने इसके बजाय आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 के साथ इसे दरकिरार कर दिया है। उन्होंने कहा, इस परिस्थितियों में मैं इस स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में बने रहने में कोई महत्व नहीं देखता, जिसे विषय मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरी शैक्षिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि में फिर बैठते हैं। स्वयंभू सर्वज्ञानी के इस युग में ये सब अप्रासंगिक है और विश्वगुरु मोदी सरकार ने एक संस्थागत तंत्र को बेकार कर दिया है। संसद के मानसून सत्र में आखिरी दिनों में कई विधेयक पारित किए गए। दिल्ली सरकार ने MCD स्कूलों में वर्दी भत्ते की कटौती नहीं की। आप नेता। 10 अगस्त IANS आम आदमी पार्टी ने बुधवार को कहा कि उसकी सरकार ने राष्ट्रीय राजनीति में MCD स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के वर्दी के लिए आरक्षित राशि में कोई कमी नहीं की है। बयान में कहा है कि पिछले साल भाजपा द्वारा नियुक्त विशेष पदाधिकारियों के कारण छात्रों को वर्दी की पूरी राशि नहीं मिली थी। हालांकि इस साल उन्हें 1100 रुपये मिलेंगे। अंकुश नारंग ने कहा कि मेयर शैली ओबरॉय ने दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिथि मार्लेना के साथ MCD स्कूलों का निरीक्षण किया और उनकी मरम्मत के लिए फंड जारी किया। अब तक 240 स्कूलों में मरम्मत के लिए चिन्हित किया गया है। आप नेता मुकेश गोयल ने कहा कि भाजपा का यह आरोप झूठा है कि आपने MCD स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की यूनिफॉर्म के फंड में कटौती की है। गोयल ने कहा कि यह निर्धार है 2022-2023 में विशेष अधिकारी दिल्ली में MCD स्कूलों के छात्रों के लिए समय पर वर्दी खरीदने के लिए जिम्मेदार थे। सर्व शिक्षा अभियान के अनुसार अनुसूचित जाति के छात्रों को 600 रुपये प्रदान किए जा रहे थे। NC/ST श्रेणी और उसमें दिल्ली सरकार अतिरिक्त 500 रुपये देती थी। इसीलिए ST/SC छात्रों को कुल मिलाकर 1100 रुपये प्रदान किए जा रहे थे। उन्होंने कहा, पिछले साल वरिष्ठ सचिवालय सहायक का आदेश था कि केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 600 रुपये सीधे MCD स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के खाते में जमा किए जाएंगे। अतिरिक्त 500 रुपये ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी विशेष अधिकारियों की थी, छात्रों के बैठक खाते में, और यह भाजपा द्वारा भर्ती किए गए इन अधिकारियों की गलती थी और इनका आपसे कोई लेन देना नहीं था। आप नेता ने यह भी कहा कि हम सभी जानते हैं कि MCD चुनाव दिसंबर 2022 में हुए थे और जनवरी 2023 में हमारा सदस्य ने कार्यालय संभाला था। हमने तब से फंड में कटौती नहीं की है और दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नेतृत्व में हमारे शिक्षा मंत्री दोहरा रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली सरकार के स्कूलों में सुधार किया गया है और उन्हें विश्व स्तरीय बनाया गया है, उसी तरह MCD स्कूलों को भी बदल दिया जाएगा।
अमित शाह ने संसद में बताया क्या है अविश्वास प्रस्ताव का असली मकसद। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चलते आज बुधवार को राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर सरकार को भारत माता का हत्यारा कहा है। वही जवाब में स्मृति ईरानी ने भारत माता की हत्या पर ताली बजाने वालों विपक्ष की निंदा की है तथा इमरजेंसी के जमाने में महिलाओं के कैद में हुए अत्याचार से लेकर कश्मीरी पंडितों के दमन एवं 1984 के सिख दंगों की याद दिलाई है। तत्पश्चात सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष पर पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि जब से स्वतंत्र हुए हैं तब से 27 अविश्वास प्रस्ताव 11 विश्वास प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुए। कई बार सरकारों का बहुमत जानकारी स्थिति में सदन के विपक्ष के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। कई बार खड़े जन आंदोलन के समय प्रजा की भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए अविश्वास के प्रस्ताव लेकर आते हैं। ये एक अविश्वास का ऐसा है जिसमें पीएम एवं कैबिनेट के प्रति न जनता को अविश्वास और न सदन को अविश्वास है। इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करना है। मैं उनको विपक्ष इतना ही कहना चाहता हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हैं तो इस पर जो चर्चा होती है उस चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते। उन्होंने कहा कि मैंने पूरे भाषण ध्यान से सुने। तत्पश्चात मैं निश्चित रूप से निर्णय पर पहुंचा हूं कि ये अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ भ्रांति करने के लिए लाया गया है। ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबंधन नहीं है। अल्पमत का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि अब तक जो अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में बोले हैं तथा जो समर्थन सदन का दिखाई दिया है वो बताता है कि अल्पमत का सवाल नहीं है और जनता में भी भरोसा है, क्योंकि देश के 60 करोड़ निर्धनों को उनके जीवन में नई आशा का संचार किसी सरकार या प्रधानमंत्री ने दिया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। अमित शाह ने कहा है कि मैं भी देश में घूमता हूँ और जनता के बीच जाता हूँ। मैंने जनता के साथ कई स्थानों पर संवाद किया है, कहीं पर भी अविश्वास की झलक दिखाई नहीं पड़ती। आज़ादी के बाद कोई एक सरकार और कोई एक नेता में जनता को सबसे अधिक भरोसा है तो नरेंद्र मोदी जी सरकार में है। बहुमत से दो बार एनडीए को चुना गया है। 30 वर्ष पश्चात पूर्व बहुमत की स्थिर सरकार देने का काम देश की जनता ने 2 बार किया है। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे लोकप्रिय कोई पीएम है तो नरेंद्र मोदी है। ये मैं नहीं कहता, दुनिया भर में कई सर्वेक्षण कहते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।